Hello students, welcome to our channel. What we have discussed in last exercise, we had discussed the formulas that is used for exercise 3.3. जो फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने हैं वो लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां से देखकर आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में से जो एक्सरसाइज 3.3 है, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया आपकी +1 क्लास का कि क्वेश्चन ना आया हो इसमें से। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन फ्रॉम एग्जांपल नंबर 10। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 3 sin π/6 secant π/3 - 4 sin 5π/6 cot π/4 is equal to 1. What we have to prove? We have to prove that left hand side should be equal to right hand side, that is 1. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आना चाहिए? सॉल्व करके 1 आना चाहिए। 3 sin पाई की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री? 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 180 डिग्री पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 180 डिग्री बाय 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा, सॉरी 6 है यहाँ, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 कितना आ गया? 3 sin 30 डिग्री सीकेंट 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाय 3 कैंसिल आउट हो गई, कितना आया? सीकेंट 60 डिग्री -4 sin 5π/6। पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? साइन 150 डिग्री। यस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 10 150 डिग्री। साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन 150 डिग्री। व्हाट वी कैन राइट? साइन 150 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री - 30 डिग्री। 180 डिग्री - 30 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री कहाँ आता है? अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 180 डिग्री यहाँ, पाई की वैल्यू 180 डिग्री यही तो आती है। ये कौन एक्सिस होता है? अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा ये कौन सा एक्सिस होता है और इस पर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। तो ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। एंड वी नो दैट देयर इज नो चेंज ऑन द एक्स एक्सिस। कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ क्या आएगा? साइन एज इट इज आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। और ये 180 डिग्री क्या शो करता है? 180 डिग्री - 30 डिग्री। 180 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से लास्ट की वीडियोस में समझा रखा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। एंड इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होता है? कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन एंड कोसिकेंट, उसका रेसिप्रोकल जो होता है। तो साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा और यहाँ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ गया? -4 एज इट इज था, साइन 30 डिग्री। ये मत सोचना 5 तो स्किप ही कर दिया, जो ये 30 आंसर आया वो 30 लिख दिया। नो, सॉल्व करके आया ये। कोट पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 180/4 कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा? कोट 45 डिग्री। अब देखो 3 sin 30 डिग्री सीकेंट 60 डिग्री -4 sin 30 डिग्री कोट 45 डिग्री। 3 sin 30 डिग्री जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक टेबल होता है या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, सीकेंट 60 डिग्री। अगर आपको सीकेंट 60 डिग्री नहीं याद तो आप क्या करो? सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। तो सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/1। और 2/1 क्या होता है? 2, तो इसलिए हमने यहाँ 2 रख दिया। -4 sin 30 डिग्री is 1/2 and cot 45 degree. Cot 45 degree we know the value of tangent 45 degree, that is 1, and cot is the reciprocal of tangent, so 1/1 इसकी जो वैल्यूज आई है कोट की उसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे कोट की वैल्यू के लिए, तो कितना आ जाएगा? 1/1 दैट इज 1।
2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 से 2, 2 2 से 4। ये मत करना यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर ब्रैकेट है, अब आप कहोगे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, ब्रैकेट है। अरे भाई ब्रैकेट का मतलब भी तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। बीच में माइनस का साइन है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 1 से 2, माइनस कर दिया, कितना आंसर आया 1। आंसर किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन की वैल्यू एक्सरसाइज जब 3.2 की थी, किसी भी डिग्री की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा जो कंसेप्ट यूज होने वाला है इसमें 3.3 का वो देखते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू रखनी है तो क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 45 माइनस 30 डिग्री आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ साइन 45 की वैल्यू रखो और साइन 30 की वैल्यू रखो। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? लास्ट वीडियो में फॉर्मुलेस करवाए थे, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये साइन ए माइनस बी का। ए क्या है? 45, बी क्या है? 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 डिग्री। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब वैल्यूज रख दो। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 डिग्री 1/2। देखो 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 आ गया। 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 2√2। ये रूट में है, ये 2 है। 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर √2 दो बार होता तो ये क्या बन जाता? 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो हमारे पास ये क्या है? एक 2 है, एक √2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√2 माइनस 1 1 जा 1, 2 इंटू √2 2√2। एलसीएम कितना आएगा? 2√2। अब 2√2 के टेबल में डिवाइड करेंगे ना इन दोनों को। जो एलसीएम आता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको और इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना है? √3 माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। जो डिनोमिनेटर में होता है और जो एलसीएम होता है उन दोनों को डिवाइड करते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला होता है, जो आंसर आता है उसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13π/12। 13π/12। देखो 13π/12 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? टेंजेंट 13π/12, 13 इज ग्रेटर देन 12, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 12। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं भाई, कैसे करेंगे? देखो 13 2, जो ऊपर वाला होता है उसको डिविडेंड अंदर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर लिखते हैं, दैट इज डिवाइजर। 12 1 जा 12, कितना बचा? 1। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 1/12 लिख सकते हैं, और यहां बाहर पाई, यही तो लिखेंगे 1 1/12। कैसे? 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 प्लस 1, 13/12 ही तो आएगा। ये मिक्स्ड फॉर्म होती है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 जा 12, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में ऐड करते हैं, 13/12 आएगा, वही आ रहा है। यानी कि हमने डिवाइड तो बिल्कुल सही किया है। तो अब इसको प्लस की फॉर्म में कैसे लिखा? प्लस की फॉर्म में कैसे लिखा? देखो 1 तो होल है, ये फ्रैक्शन में है, 1 होल है, एक फ्रैक्शन में है। तो अगर आपने एक रोटी खाई पूरी और एक आधी खाई, तो यानी कि आपने कितनी खाई? 1:1/2, 1.5 रोटी खाई। देखो तो ऐसे ही हो जाएगा 12, एलसीएम लो जरा इसमें, 1 + 1/12 कितना हो जाएगा? 12। इसके नीचे 1 के टेबल में 12 पर आता है, 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 + 1, क्योंकि 12 के टेबल में 12 1 पर आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, कितना आया? 13/12। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? या तो इसको इस फॉर्म में लिखो या इसको इस फॉर्म में लिखो। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए, ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकें।
जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी इसको, अगर आपको ये प्लस करना है, मान लो ये वैल्यू आपको प्लस करनी है, ये वैल्यू अगर आपको, यहां 3 ले लेते हैं, ये वैल्यू अगर आपको प्लस करनी है, या तो आप पहले इसको मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लो, अगर नहीं भी करना इनको अलग सॉल्व कर लो। 1 + 3 + 8 कितना हो गया 9, और इनको अलग कर लो 1/2 + 1/4 + 3/4, जो ये फ्रैक्शन में है इनको अलग कर लो। बात तो वही है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। तो देखते हैं ये सॉल्व होगी, कितना आया 1 + 1/12 पाई, पाई को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा टेंजेंट पाई प्लस पाई/12 आएगा। तो कितना आ गया, क्या ये पाई पर चेंज होता है? पाई पर तो कुछ भी चेंज नहीं होता, पाई तो एक्स एक्सिस पर होता है ना, तो पाई पर चेंज नहीं होता। अब पाई में कुछ ऐड हो रहा है, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टेंजेंट और कोट, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो टेंजेंट पाई की वजह से नो चेंज, टेंजेंट में पाई की वजह से नो चेंज, पाई में कुछ ऐड हो रहा है इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फिर क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे, दैट इज पाई/12 लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल बन गया, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे बाय 12, कितना होगा सॉल्व करके? टेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री को सेम लास्ट एग्जाम्पल की तरह 45 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट a - b का, या हम कह सकते हैं टेंजेंट x - y का, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं भाई, a b ले लो, c d ले लो, कुछ भी ले लो। टेंजेंट x - y, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट x - y? टेंजेंट x - टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। अगर यहाँ माइनस का होता है तो ऊपर माइनस का होता है, नीचे प्लस का होता है। टेंजेंट x, ये x है, ये y है, टेंजेंट x दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट y टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3, these are in multiplication, so 1 1 जा 1/√3, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा हुआ था 1/√3। ये मत सोचना टेंजेंट 45 डिग्री तो गायब ही कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है और 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/√3। ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √3 के टेबल में √3 डिवाइड करो, कैंसिल ही हो जाना, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सिमिलरली ये नीचे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये भी आ जाएगी डिनोमिनेटर वाली, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, दिस इज आवर आंसर। इसमें दिक्कत आ रही होगी कि ये √3 से ये √3 कैसे कैंसिल आउट हुआ, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3, जो अगर ऐसे दो टर्म्स आती है तो हम नीचे वाले का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, ये √3 ऊपर चला गया, √3 + 1 इसे ये कैंसिल आउट हो गया, तब भी ये बचा। इज इट क्लियर? आप जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। प्रूव दैट sin x + y डिवाइडेड बाय sin x - y इज इक्वल टू टेंजेंट x + टेंजेंट y, टेंजेंट x - टेंजेंट y। क्या प्रूव करना है? sin x + sin y, sin x - y, सॉरी sin x + y, नॉट sin x + sin y, sin x + y डिवाइडेड बाय sin x - y इज इक्वल टू टेंजेंट x + टेंजेंट y डिवाइडेड बाय टेंजेंट x - टेंजेंट y। क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव कर देंगे? राइट हैंड साइड के। देखो कैसे लिखेंगे, sin x cos y प्लस cos x sin y। क्या किया? sin x + y का फॉर्मूला लगा दिया, sin x + y, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x - y, sin x cos y माइनस cos x sin y। अगर साइन में x + y होता है तो फॉर्मूले में भी प्लस होता है, अगर फॉर्मूले में माइनस होता है तो यहां भी माइनस होता है। तो अब क्या किया इसमें, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को, एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नीचे वाले को, बाय cos x cos y। किससे डिवाइड करना? cos x cos y से डिवाइड करना है। देखो अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, cos x cos y से डिवाइड करते हैं
ये अलग टर्म है, ऊपर वाली ये अलग टर्म है, ये अलग है और ये नीचे अलग टर्म है। ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 टर्म्स है। टर्म्स क्या होती है, जब तक हमारे पास कुछ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता, जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू लिखी हो दैट इज वन टर्म। अगर मैं इस फर्स्ट वाले जो 10th एग्जांपल था, तो दिस इज वन टर्म, दिस इज नेक्स्ट टर्म। जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो इस वजह से ये 2 टर्म्स हो गई हमारे पास। तो इसमें क्या हो गया, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। साइन एक्स कोस वाई को किससे डिवाइड करना, कोस एक्स कोस वाई से। कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड किया, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कोस वाई से कोस वाई और यहाँ कोस एक्स से कोस एक्स। तो क्या बचा, साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स दैट इज टेंजेंट एक्स, प्लस साइन वाई बाय कोस वाई टेंजेंट वाई। अगर हमारे पास ये एंगल एक्स एक्स में है तो हम यहाँ एक्स में लिखेंगे, अगर वाई में है तो वाई लिखेंगे। टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय कोस एक्स, टेंजेंट एक्स माइनस साइन वाई बाय कोस वाई टेंजेंट वाई। यही तो प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। कितना इजी था। देखो, अगर आप सारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट आने वाला है। आपके अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे छोटे से छोटा डाउट हो या जितना बड़े मर्जी डाउट हो। देखो, आप अगर अभी से कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे, तभी हम जो इस एक्सरसाइज के थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं या थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तभी उनको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपकी सारी खिचड़ी बन जानी है और एग्जाम में बैठकर आपको कुछ याद नहीं होना। जो फॉर्मूला कहीं और लगाना था वो कहीं और लगा के आओगे। सो तब तक आप इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। बाकी के इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।